हेलो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हमने स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कर ली थी। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन और फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन या फिर फंक्शंस, एक से ज़्यादा फंक्शन दे रखे हो किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के ऊपर, उसको डिफाइन करना। तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन आपके पास क्या होता है बच्चों? फंक्शन एक आपके पास रूल होता है जो एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट में भेजता है। कैसे? कि हर एलिमेंट जो उसने सेट से लिया, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज वो प्रोवाइड कराएगा। हर एलिमेंट की क्या करेगा? वो यूनिक इमेज प्रोवाइड कराएगा। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? फंक्शन एफ कहलाएगा। तो ये रूल जो बना है, ये रूल क्या कहलाएगा आपके पास? फंक्शन एफ कहलाएगा। और हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास किसी एलिमेंट की दो इमेज मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल जाए, लेकिन होगी क्या कि हर एलिमेंट की एक एक इमेज ही आपको मिलेगी, वन इमेज आपको मिलेगी। तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? फंक्शन कहलाएगा। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर बच्चों क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर दो तरीके के फंक्शन होते हैं। एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जैसे क्या होता है कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की डोमेन दी हुई है, मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी डोमेन है, तो उसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फंक्शन एफ लगने के बाद ये एफ ऑफ जेड में बनेगा इमेज, और एफ ऑफ जेड जेड को हम नाम देते हैं क्या? डब्लू। तो एफ ऑफ जेड को क्या नाम देंगे? डब्लू। डब्लू का मतलब है जितने भी ये आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है उनकी इमेज क्या आएगी? डब्लू आएगी। जैसे मान लिया यहाँ पे जेड वन है तो एफ ऑफ जेड वन की वैल्यू आ जाएगी डब्लू वन। जेड टू, एफ ऑफ जेड टू की वैल्यू आ जाएगी इतनी, डब्लू टू। इसी तरह जेड नोट है तो डब्लू नोट। तो फंक्शन के जो आपके पास डोमेन के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सबकी इमेज आपको मिल रही है। तो सिंगल वैल्यूड में मतलब कि एक एलिमेंट्स की यदि एक ही इमेज आपको मिलती है, इफ ईच वैल्यू ऑफ जेड देयर एग्जिस्ट ओनली वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ डब्लू, मतलब एक जेड के लिए सिर्फ एक ही डब्लू आपके पास है, तो वो कहलाएगा आपके पास क्या? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। उसका नाम हो जाएगा क्या? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अगर एक जेड के लिए आपके पास क्या आ जाए कि एक से ज़्यादा आपके पास डब्लू मिले, तो आपके क्या कहलाएंगे वो? मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर दो तरीके के फंक्शन हो गए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन। जैसे आपके पास दे दिया जाए कि w इक्वल टू 1/z और z को दे दिया नॉन जीरो, क्योंकि z जीरो पे डिफाइन नहीं होगा। तो w इक्वल टू 1/z, जैसे जैसे हम z की वैल्यू पुट करते चलेंगे आपके पास w मिलता रहेगा और आपको यूनिकली मिलेगा। कोई भी z कॉम्प्लेक्स नंबर आप पुट करो, आपके पास w सिर्फ यूनिक ही मिलेगा। तो ये तो हो गया कि आपके पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये हो गया कि आपके पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और मैं कह दूं w इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड। अब अंडर रूट ऑफ जेड की जब बात आएगी तो यहाँ पे देखो, जब आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव में रखोगे तो आपके पास आइटा की वैल्यू मिलेगी। आइटा की वैल्यू मिलेगी तो एक से ज़्यादा वैल्यू भी मिल सकती है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्योंकि ये एक जेड के लिए दो या दो से ज़्यादा डब्ल्यू भी देगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा? मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अब बात करें कि जैसे मान लिया यहाँ पे कोई आपके पास जेड प्लेन दिया हुआ है। ये क्या दे रखा है आपके पास? जेड प्लेन दिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ की इमेज के लिए यहाँ पे एक डब्ल्यू प्लेन पक्का आया होगा। अगर फंक्शन डिफाइन किया है तो हर एलिमेंट्स की इमेज मिलेगी। तो यहाँ से हमने कोई जेड नोट उठाया, एफ डिफाइन किया, तो यहाँ पे आपको क्या मिला? एफ ऑफ जेड नोट, जो किसके इक्वल होगा? डब्लू नोट के इक्वल। तो ये जो प्लेन है ये कहलाता आपका जेड प्लेन, जो डोमेन होती है। और एफ लगने के बाद डब्लू प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या कहलाएगा? आपका डब्लू प्लेन। जो आपके पास क्या मिलेगा? एक्स एक्सिस में हम इसको यू लिखते हैं, वाई एक्सिस के अंदर हम इसको क्या लिखते हैं? वी लिखते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा भी होगा एफ ऑफ जेड, जब आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू w होती है, और ये किसके इक्वल आ जाता है? u ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा v ऑफ एक्स वाई। तो ये u और v का फंक्शन होता है, वेयर u और v आपके क्या होंगे? u और v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। नेक्स्ट आपके पास आएगा बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एग्जाम्पल उठाना चाहें तो एफ ऑफ जेड को आप क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ जेड को मैंने लिख दिया, मान लिया जेड स्क्वेयर आपके पास दिया हुआ है।
तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो एफ ऑफ जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड आपके पास कितना होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वेयर, और ये क्या बनेगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो यहाँ से आप देखोगे ये आपके पास u ऑफ एक्स वाई, जहाँ आइटा लगा है वो v ऑफ एक्स वाई होगा, जहाँ पे आइटा नहीं है वो u ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ से आपके पास u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 ऑफ एक्स वाई। तो u ऑफ एक्स वाई और v ऑफ एक्स वाई हमने दोनों पार्ट निकाल लिए। जब आपसे कह दे कि आपके पास f ऑफ जेड के अंदर क्या दिया होता है, u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई, तो यदि मैं कह दूं कि v की वैल्यू हर समय जीरो है, जीरो होते ही f ऑफ जेड कैसा हो जाएगा आपका रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि आयोटा ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के ऊपर, ऑन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के ऊपर। इसी तरह जब पोलर फॉर्म की बात होती है तो जेड आपका कितना पुट हो जाता है आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो एफ ऑफ जेड क्या बन जाएगा आपका एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा, और एफ ऑफ जेड जेड स्क्वेयर दिया है तो कितना आ जाएगा आर ई की पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वेयर, ये बन जाएगा आपके पास आर स्क्वेयर ई की पावर 2 ऑफ आयोटा थीटा। इसको मैं यदि लिखूं तो ये बन जाएगा आर स्क्वेयर कोस ऑफ कितना बन जाएगा ये आपके पास 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये आ गया आपके पास आर स्क्वेयर कोस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा आर स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास u ऑफ आर थीटा, अब की बार और थीटा वेरिएबल है, प्लस आयोटा v ऑफ आर थीटा, ये आ गया आपका कितना एफ ऑफ जेड। तो कितना बन गया, या फिर आर थीटा भी बोल सकते हो, तो एफ ऑफ यू ऑफ आर थीटा की वैल्यू तो आ गई कितनी आर स्क्वेयर कोस ऑफ 2 थीटा, और वी ऑफ आर थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आर स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इनके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। इसके बाद आता है, तो ये आपका फंक्शन हो गया, फंक्शन के बाद आता है आपका लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब सारी चीज़ें आएंगी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो सबसे पहला आता है लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट क्या होगी। आपके पास कोई फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू डब्लू, बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब फंक्शन किसके ऊपर डिफाइंड है, वेरिएबल जेड के ऊपर, ऑफ जेड, ये डिफाइंड दे रखा है, डिफाइंड इन ए, ये ध्यान रखना है, बाउंडेड एंड क्लोज डोमेन डी, बाउंडेड और क्लोज डोमेन डी, देन एफ ऑफ जेड टेंस टू द लिमिट एल, टेंस करेगा किसको, लिमिट एल को, कब, व्हेन जेड अप्रोच करेगा किसको, जेड नोट को, अलोंग एनी पाथ, इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा डेल्टा ग्रेटर देन 0, सच डैट एफ ऑफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आएगा व्हेन एवर, जब आपका जेड माइनस जेड नोट क्या हो जाएगा लेस देन डेल्टा, जब आपका जेड माइनस जेड नोट कितना हो जाएगा लेस देन डेल्टा। तो ये लिमिट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, रियल में भी आई थी पिछली बार। जैसे हम कर सकते हैं लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी एल आ जाएगी, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, या मॉडुलस हटा के इसको लिख सकते हैं, कितना आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो एल इधर जाके एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ जेड, और लेस देन कितना आ जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन, व्हेन एवर, इस यहाँ से जब एप्सिलॉन खोलेंगे तो आपके पास कितना आ गया जेड नोट माइनस ऑफ डेल्टा लेस देन जेड नोट प्लस ऑफ डेल्टा।
तीन डेफिनेशन है। इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड इक्वल टू एल, इससे भी कर सकते हो, या डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन जो है इससे भी आप लिमिट निकाल सकते हो। तो लिमिट के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, पहले बाय डेफिनेशन कैसे लिमिट निकालते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पे पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो जैसे दे रखा है, पहला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वेरीफाई बाई डेफिनेशन। डेफिनेशन से निकालना है, वैसे तो लिमिट आप निकाल भी सकते हो, पर डेफिनेशन से निकालना है कि लिमिट जेड टेंस टू 2 + 3 आयोटा आपके पास दिया हुआ है, आपको निकालना है x प्लस आयोटा x प्लस वाई स्क्वेयर, इसकी वैल्यू 2 + 11 ऑफ आयोटा के इक्वल प्रूव करनी है। देखो ये आपके पास L वाला पार्ट हो गया, ये आपके पास f ऑफ जेड दे दिया, ये जेड और ये जेड नोट, सारी वैल्यू मिल गई आपको। तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको डेल्टा फाइंड आउट करना है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच डैट, कैसे कि एफ ऑफ जेड माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो एफ ऑफ जेड लिख दो, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आयोटा एक्स प्लस कितना वाई स्क्वेयर, और माइनस एल, एल की वैल्यू कितनी है 2 + 11 ऑफ आयोटा। देखो जब डेफिनेशन से सोल्व करेंगे तो आपके पास लिमिट दी हुई होगी, अब अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये सेटिस्फाई होता रहेगा जब जब आपका डेल्टा क्या रहेगा ग्रेटर देन 0, या फिर क्या आ जाएगा, देखो जेड माइनस जेड नोट, अब जेड की वैल्यू ये, जेड नोट की वैल्यू ये, तो कितना आ जाएगा जेड माइनस 2 + 3 ऑफ आयोटा, क्या आ जाएगा लेस देन डेल्टा, और मॉडुलस है तो ये 0 से क्या रहेगा बड़ा रहेगा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन आप क्या लेनी है 0 लेनी है। जब जब ये होता रहेगा तो आपको निकालना है ये, बाय डेफिनेशन निकालते चलेंगे। तो देखो इसको लेके चलते हैं, यहाँ से डेल्टा फाइंड आउट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आपको प्रूव करना है तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही है, क्योंकि प्रूव कर रहा है कि इसको इसके इक्वल दिखाना है तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये लेके चले हम, तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 + 11 ऑफ आयोटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखो इसको लिख सकता हूँ x - 2 को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, आयटा वाली टर्म एक साथ लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा आपके पास ये प्लस आयटा ऑफ, यहाँ से लिख सकते हो ये आपके पास कितना हो गया x प्लस आयटा ऑफ x प्लस आयटा ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस 2 + 11 ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास आयटा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बन गया x - 2 + आयटा, ये बन जाएगा x - 2 + आयटा वाई स्क्वेयर माइनस कितना आ जाएगा आपके पास 9 का मॉडुलस। कितना आ गया ये आपके पास, देखो x प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 + 11 ऑफ आयोटा, तो ये क्या बन गया आपके पास, देखो यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया x प्लस आयोटा, जैसे यहाँ से करेंगे तो x प्लस आयोटा ऑफ x और प्लस आयोटा ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ 2 और प्लस 11 आयोटा को मैंने लिख लिया 2 आयोटा और प्लस 9 आयोटा, तो माइनस 2 आयोटा x के साथ लिख लिया, माइनस ऑफ 9 आयोटा मैंने y वाली टर्म के साथ लिख लिया, ताकि ये x - 2 आप क्या निकाल सको, यहाँ से अलग कर सको। तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं, मॉडुलस को अलग अलग कर दिया तो लेस देन इक्वल टू की प्रॉपर्टी मोड ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y, तो प्लस इसका मॉडुलस लेंगे तो आयोटा का मॉडुलस तो 1, ये हो जाएगा x - 2, और प्लस जब इसका मॉडुलस लेंगे तो अलग अलग लिख सकते हो इसको, कितना y - 3 और y प्लस कितना 3, इसका मॉडुलस। अब आगे कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करते हैं, लेस देन इक्वल टू, ये जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा इक्वल टू आएगा यहाँ से, तो क्योंकि लेस देन इक्वल टू ऊपर चल रहा है, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x - 2 और प्लस आ जाएगा मोड ऑफ y - 3 इंटू कितना y प्लस 3। ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन इफ़ एंड ओनली इफ़ हम क्या करें 2 टाइम्स ऑफ x - 2 को भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 बोल दें, और y - 3 इंटू वाई प्लस 3 को भी क्या बोल दें लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। यदि हम दोनों को क्या बोल दें लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो इन दोनों की वैल्यू यदि मैं पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा,
एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू कितना बन जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो अब हम केस स्टडी करते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ x माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन, मतलब x माइनस टू लेस देन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 4। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ गया। इन केस फर्स्ट x माइनस टू का मॉडुलस हो गया लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑन y सच डैट, आपके पास कितना आ गया, देखो ये दिया हुआ है आपके पास y माइनस थ्री और y प्लस थ्री का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, तो देखो यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए y माइनस थ्री वाई प्लस थ्री लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हम क्या करेंगे, यदि मैं मान लूँ y माइनस थ्री की वैल्यू लेस देन आपके पास दी हुई है कितनी, 1, तो आपके पास y प्लस थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो y प्लस थ्री को आप लिख सकते हो y माइनस थ्री प्लस, अजूम किया हुआ है बस, y माइनस थ्री प्लस सिक्स, दिखाने के लिए कि ये मानते हुए हम इस कंडीशन को होल्ड करा देंगे, y प्लस थ्री वाई माइनस थ्री प्लस ऑफ 6। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, लेस देन इक्वल टू लिख सकते हो y माइनस कितना 3, क्यों, माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 6, ये लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, y माइनस थ्री प्लस कितना, मोड ऑफ 6, और मोड ऑफ 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो इसको लिख सकते हो इक्वल टू y माइनस थ्री प्लस ऑफ 6, और y माइनस थ्री को मैंने माना हुआ 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 6, डेट इज ये वाली वैल्यू y प्लस थ्री आपकी किससे लेस देन हो गई, 1 प्लस 6 कितना आ गया, 7, लेस देन कितना आ गया ये 7 से क्या हो गई ये लेस देन। अब देखो y माइनस थ्री यदि मैं मानूँ लेस देन मिनिमम ऑफ 1 और एप्सिलॉन बाई 14, तो देखो y माइनस थ्री और y प्लस थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन मिनिमम ऑफ 1 और 11 बाई 14। तो 1 और 11 बाई 14 एप्सिलॉन बाई 14, सॉरी एप्सिलॉन बाई 14 में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 14 मिनिमम इनटू कितना, y प्लस थ्री लेस देन 7 से है, तो ये कितना आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो ये कंडीशन होल्ड कर गई, तो हम मान के चलते हैं कि ये आपके पास क्या आ गया, लेस देन। तो आपके पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, देखो x माइनस टू जो था वो आपके पास लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 था, एंड y माइनस थ्री है वो लेस देन है मिनिमम ऑफ 1 और एप्सिलॉन बाई 14। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा आपका, डेल्टा क्या मान के चलते हैं, डेल्टा सभी के लिए होल्ड करना चाहिए, तो मिनिमम मान लेते हैं, मिनिमम ऑफ 1 कितना, 1 और कितना एप्सिलॉन बाई 14। तो डेल्टा निकल गया और ये होल्ड कर गया, दिस इम्प्लाइज ये आपके पास क्या करती है, कंडीशन होल्ड करती है। जैसे ही हमने एप्सिलॉन बाई 2 के लिए होल्ड कराया तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे x माइनस टू की, 2 इंटू एक्स माइनस टू की, x माइनस टू की एप्सिलॉन बाई 4, तो 2 इंटू एक्स माइनस टू की एप्सिलॉन बाई 2, और ये भी एप्सिलॉन बाई 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया एप्सिलॉन। तो आपके पास क्या आया कि एफ ऑफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस जेड नोट का रहा लेस देन डेल्टा। तो इसका मतलब ये लिमिट आपकी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। वैसे भी आप लिमिट लगा सकते हो सीधे, जेड की वैल्यू मानोगे एक्स प्लस आयोटा ऑफ वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो, आपकी आंसर सीधा भी आ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और ये डेफिनेशन है, ये मैंने आपको बार बार बताई भी हुई है यहीं से करते हैं, ये सिंपल सी डेफिनेशन बिल्कुल। देखो लिमिट में तो क्या होता है, एफ जेड माइनस एल होता है, इसमें उस पॉइंट की जो पॉइंट की इमेज आएगी वो वैल्यू ले लेते हैं। जैसे जेड नोट की जो इमेज होगी एफ ऑफ जेड नोट, तो क्या आ जाएगा, ये फंक्शन डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड डिफाइंड ऑन द बाउंडेड क्लोज डोमेन डी इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नोट ऑफ डी इफ गिवन एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा एग्जिस्ट करेगा कि एफ ऑफ जेड माइनस, मैंने कहा कि जो एल था एल की जगह आ जाएगा एफ ऑफ जेड नोट की इमेज, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट की इमेज लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए व्हेन एवर जेड माइनस जेड नोट क्या रहेगा, लेस देन डेल्टा। तो लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड कितना आता था, लिमिट ऑफ फंक्शन में एल आता था, यहाँ पे कितना आ जाएगा एफ ऑफ जेड नोट, कि जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करोगे उसकी इमेज के बराबर आ जानी चाहिए लिमिटिंग वैल्यू, तो आपका फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसी तरह से इसने रिमार्क में दे दिया कि एफ ऑफ जेड यदि कंटिन्यूअस जेड नोट पे है तो आपका क्या निकलेगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड नोट। तो इसको लिख सकते हो आप कितना, यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू यू नोट, और कितना आ जाएगा वी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वी नोट। एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू मान ली हमने, यू नोट प्लस आइटा वी नोट।
तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि यदि आपके पास एफ जेड कंटिन्यूस है तो आपके पास मोड ऑफ एफ जेड भी कंटिन्यूस होगा, एफ ऑफ जेड बार भी कंटिन्यूस होगा और एफ ऑफ जेड का कंप्लीट बार भी कंटिन्यूस होगा। उसके बाद कुछ कंडीशंस दे रखी कंटिन्यूटी की, एफ और जो जी दो कंटिन्यूस फंक्शन है किसी पॉइंट जेड नोट पे, तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा और उनका क्वोशेंट मतलब उनका डिवाइडेशन भी कंटिन्यूस होगा। लेकिन डिवाइड जो हम नीचे डिवाइड करेंगे जिससे वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए उस पॉइंट पे, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसी तरह लिमिट में भी थी ये सारी चीज़ें कि लिमिट ऑफ ए प्लस बी आप लिख सकते हो, लिमिट ऑफ ए प्लस लिमिट ऑफ बी, तो इसी तरीके से लिमिट भी निकाल सकते हो। उसके बाद आता है आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या लेंगे हम, दो पॉइंट लेंगे, कोई भी दो पॉइंट उठाएंगे, उन पॉइंट की इमेज का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। व्हेन एवर जब उन पॉइंट का डिफरेंस लेस देन क्या करेंगे हम, डेल्टा करेंगे। और ये क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इन द डोमेन डी। देखो कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म में सिर्फ एक चीज़ का फर्क है कि कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस देखते हैं हम, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पूरे इंटरवल के ऊपर क्या देखना होता है, कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इफ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे एप्सिलॉन चेंज होगा आपका डेल्टा भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, क्योंकि आपको हर पॉइंट पे चेक करना है। सच डेट द इनइक्वालिटी एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड टू। देखो दो आर्बिट्ररी पॉइंट उठा लिए, जब दो पॉइंट के ऊपर फंक्शन आपका क्या आ रहा है कि अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो उन पे कंटिन्यूस बोलेंगे, हम बोलेंगे हर एक पॉइंट पे इसी तरह क्या है, कंटिन्यूस, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। उसके बाद देखो ये सोल्व कर रखे हैं, ये सोल्व कर लोगे, एफ ऑफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड को दिखाना है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक पॉइंट आपने जेड माना हुआ है, शो डेट द फंक्शन कंटिन्यूस दिखाना है, कंटिन्यूस एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, हर जगह कंटिन्यूस दिखाना है आपको। तो हमने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट जेड नोट उठा लिया, जेड नोट पे दिखा रहे हैं हम, तो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट लेके चले। एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है आपके पास, मोड ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोड ऑफ जेड नोट, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नोट, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा जेड माइनस जेड नोट। देखो प्लस में तो जेड माइनस जेड नोट का मॉडुलस क्या होता है, प्लस में करेंगे तो लेस देन इक्वल टू जेड नोट, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है किससे, मोड ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ जेड नोट से। तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू जेड माइनस कितना, जेड नोट, और लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, ये एप्सिलॉन, क्योंकि हमने डेल्टा को ही क्या मान लिया, एप्सिलॉन, क्योंकि आपका दिया हुआ है जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा, और डेल्टा को ही मान लिया हमने एप्सिलॉन, तो आपके पास डेल्टा भी फाइंड हो गया। ये लेस देन तब रहेगा जब एप्सिलॉन डेल्टा के इक्वल मान लोगे आप। तो जेड नोट पे एफ जेड कंटिन्यूस, इसी तरह हम बोल देंगे कि जेड नोट आर्बिट्ररी पॉइंट था तो हर एक वैल्यू पे क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है कि आप किसी सिंगल वैल्यूड फंक्शन को, एफ जोड़ जब आपके पास कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है किसी डोमेन डी के ऊपर वो डिफाइन है, तो आप क्या बोलोगे, एफ जेड किसी पॉइंट डी के पॉइंट जेड नोट पे डिफरेंशिएबल होगा, कब, इसको डिनोट करेंगे हम एफ ऑफ डैश जेड नोट, इसको डिनोट करेंगे एफ डैश जेड नोट से, इक्वल टू आपके पास की क्या वैल्यू आनी चाहिए, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट ओवर जेड माइनस जेड नोट। ये वाली लिमिट यदि एग्जिस्ट कर जाती है तो आप बोल दोगे जेड नोट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब क्या होना चाहिए कि ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर जानी चाहिए, तब हम डिनोट कर देंगे इसको किससे, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट से। अब हम मानते हैं दूसरे वर्ड्स में भी बोल सकते हैं इसको, कैसे कि मान लिया हमने एफ ऑफ जेड जो दिया हुआ है आपका जो फंक्शन है वो किसी डोमेन डी के ऊपर डिफाइन किया गया है, और डी का कोई पॉइंट जेड नोट लिया हमने जिसके ऊपर हमने इसको क्या दिखाना है, डिफरेंशिएबल। तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ लेके चलते हैं, देखो जेड माइनस जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट सॉरी जेड टेंस टू जेड नोट है, तो जेड माइनस जेड नोट किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। तो आप जेड माइनस जेड नोट को मान लेते हैं कितना, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। तो जेड माइनस जेड नोट क्या मान लिया हमने, डेल्टा ऑफ जेड। जेड माइनस जेड नोट को डेल्टा ऑफ जेड क्यों मान लिए, मान लिए जेड आपका पॉइंट ये है और जेड नोट आपका पॉइंट ये है, तो जो इंक्रीजिंग बना, मतलब जेड से जेड नोट पे गए तो जो इंक्रीजिंग पाथ बना, जो चेंज आया जेड में, वो मान लिया हमने कितना, डेल ऑफ जेड। तो डेल ऑफ जेड टेंस टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो निकालो यहाँ से, इस वैल्यू में पुट करेंगे तो आप लिख सकते हो इसको, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो
एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकालो यहाँ से, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू कितना है, डेल ऑफ जेड। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड नोट प्लस कितना, डेल ऑफ जेड। तो ये आ जाएगा जेड नोट प्लस कितना, डेल ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ कितना, जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट को लिख रहे हैं कितना, डेल ऑफ जेड। या तो वो लिमिट निकाल लो या ये लिमिट निकाल लो, दोनों की बात एक ही है। ये भी आपका क्या है, एफ डैश जेड नोट है। तो ये भी अगर एग्जिस्ट करती है तो आप बोल दोगे फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल। अगर एग्जिस्ट नहीं करती, जब हर पॉइंट की बात आ जाए तो आपको जेड नोट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपल लिखेंगे जेड प्लस डेल ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन कितना, डेल ऑफ जेड। ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो बोल देंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये तो एक सिंगल पॉइंट पे देखा था ना जेड नोट। अगर हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल देखना है तो सिंपल हम जेड लेके चलेंगे, जेड नोट ना लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये वाली लिमिट निकाल लो, ये निकाल लो और ये निकाल लो, तीनों बात सेम ही है। ये वाला हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल वाली बात आ गई। इसके बाद आता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ डैश जेड नोट या एफ डैश जेड, और उसको लिख सकते हो आप कितना, डी डब्ल्यू बाई कितना, डी ऑफ जेड। तीनों बातें सेम ही है, तो डिफरेंशिएबल निकाल लिया। अब आता है आपका कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मान लिया किसी जेड नोट पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट करेगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपको फंक्शन को दिखाना है क्या, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना है, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड किसके बराबर आ जाए, एफ ऑफ जेड नोट के बराबर। यही तो था, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो हम लेके चल रहे हैं कि आप लिख सकते हो, देखो लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट। आप इसको क्या लिख सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट और इंटू जेड माइनस जेड नोट। ये लिख सकते हैं इसको हम। अब देखो लिमिट की कंडीशन आपने पढ़ी है कि लिमिट ऑफ ए इंटू बी कितना होता है, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस कितना, एफ ऑफ जेड नोट बाई जेड माइनस जेड नोट और इंटू लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट जेड माइनस कितना, जेड नोट। जैसे ही हम जेड को जेड नोट पुट करेंगे ये क्या हो गया, जीरो। और ये एग्जिस्ट करती है तो कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, तो जीरो इंटू समथिंग फाइनाइट आपके पास कितना आ गया, जीरो। ये जीरो आते ही आप क्या लिखोगे, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट किसके बराबर आ गया आपके पास, जीरो। दिस इम्प्लाइज लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ जेड नोट के बराबर आ गया। जैसे जेड नोट के बराबर आया आप बोल दोगे कि एफ जेड जेड नोट पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो यहाँ तक आप थ्योरम का करोगे सारा, जो भी आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है, एग्जाम्पल जो भी दिए हुए हैं, कल एक्सरसाइज कराएंगे, डिफरेंशिएशन यहाँ पर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया।